Hi everyone, welcome back to my channel. Today we are going to practice phrasal verb. First of all, you need to know about the phrasal verb. phrasal verb होते क्या है, इसका यूज़ कैसे किया जाता है, ये बनते कैसे हैं, तो आपको ये जानना होगा। सबसे पहले आप जान सकते हो कि कोई भी वर्ब, एक्शन वर्ब जैसे कॉल, गो, कम, इस तरह के एक्शन वर्ब जब किसी प्रीपोजिशन या एडवर्ब के साथ मिलकर बनते हैं। फ्रेजल वर्ब एक या दो वर्ड से मिलकर बनते हैं। जैसे कॉल ऑफ, कॉल का मतलब होता है बुलाना, ऑफ का मतलब बंद करना, कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना। कुछ डिफरेंट मीनिंग दे देते हैं, उसे बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो चलिए आज बहुत सारे फ्रेजल वर्ब सीखेंगे जिससे आप अपनी इंग्लिश को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं और कम्युनिकेशन में यूज़ करके अपनी इंग्लिश को और भी चार चांद लगा सकते हैं। तो चलिए आज का फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम थ्रू। कम थ्रू का मतलब होता है बच निकलना या कामयाब होना, या फिर बोल सकते हो आना। इन सब चीज़ों के लिए आप कम थ्रू का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। मुझे यकीन है कि आप इस मुश्किल समय से निकल जाएंगे। आई एम श्योर यू विल कम थ्रू दिस डिफ़िकल्ट टाइम। आई एम श्योर यू विल कम थ्रू दिस डिफ़िकल्ट टाइम। मुझे उम्मीद है कि आप इस मुश्किल समय से निकल जाएंगे। नेक्स्ट है लैश आउट। लैश आउट का मतलब होता है गुस्से में किसी पर चिल्लाना या अचानक से प्रहार कर देना, लैश आउट कहलाता है। कक्षा में देर आने पर मेरे अध्यापक ने मुझ पर चिल्लाया। My teacher lashed out at me for being late in the class. My teacher lashed out at me for being late in the class. इस तरह से आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है हिट अपॉन। हिट अपॉन का मतलब होता है संयोग से पता चल जाना, यानी अचानक से पता चल जाना। फॉर एग्जाम्पल, उसे संयोग से अपने दुश्मन को हराने की योजना पता चल गया। उसे अपने दुश्मन को हराने के लिए संयोग से एक योजना का पता चल गया। हिट अपॉन अ प्लान टू डिफीट हिज एनिमी। ही हिट अपॉन अ प्लान टू डिफीट हिज एनिमी। नेक्स्ट एग्जाम्पल से और भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे कुछ साल बाद उसके पिता को पैसे कमाने की एक योजना सूझी, यानी संयोग से पता चल गया एक योजना। अ फ्यू ईयर्स लेटर हिज फादर हिट अपॉन अ मनी मेकिंग स्कीम। A few years later, his father hit upon a money-making scheme. नेक्स्ट है हैंड ओवर। हैंड ओवर का मतलब होता है हस्तांतरण करना या सौंपना, कोई चीज़ को एक दूसरे को देना, गिव समवन। तो जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, उसने अपना पैसा मुझे सौंपने से इनकार कर दिया। शी रिफ्यूज टू हैंड ओवर हर मनी टू मी। या फिर आप बोल सकते हो सत्ता का हस्तांतरण अगले सप्ताह के अंत में होगा। द हैंड ओवर ऑफ पावर टेक place next weekend. The handover of power take place next weekend. Go wrong. Go का मतलब होता है जाना, wrong का मतलब होता है गलत। जब go wrong मिल जाते हैं तो उसे बोलते हैं ख़राब होना या बिगड़ जाना या गलती करना। For example, मैं परेशान हो जाता हूँ जब चीज़ गलत हो जाती है, तो आप उसे बोलोगे I get upset when things go wrong. When थिंग्स गो रॉन्ग, जब कोई चीज़ गलत हो जाती है तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। या फिर आप इस तरह से बोल सकते हो, यदि आप इन चरणों का पालन करते हैं तो कुछ भी गलत नहीं होगा। इफ़ यू फॉलो दीज स्टेप्स नथिंग विल गो रॉन्ग। इफ़ यू फॉलो दीज स्टेप्स नथिंग विल गो रॉन्ग। कुछ भी गलत नहीं होगा अगर आप इस चरणों का पालन करेंगे तो। नेक्स्ट है गेट अलॉन्ग। गेट अलॉन्ग का मतलब होता है घुल मिल कर रहना, या फिर बोल सकते हैं तरक्की करना या फिर दोस्ती करना। मुझे उम्मीद है कि मैं सबके साथ मिलजुल कर रहूँगी। आई होप आई विल गेट अलॉन्ग विथ एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि मैं सबसे मिलजुल कर रहूँगी। आई होप आई विल गेट अलॉन्ग विथ एवरीवन। सो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है फुल अराउंड। फुल का मतलब होता है मूर्ख, अराउंड का मतलब होता है आसपास, लेकिन जब फुल अराउंड मिलकर बनते हैं तो उसे बोलते हैं समय गंवाना या सुस्ती में समय गंवाना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ऐसे सुस्ती में गंवाने के लिए समय नहीं है। मेरे पास ऐसे सुस्ती में समय गंवाने के लिए नहीं। उस इंग्लिश में किस तरह से बोलोगे? आई डोंट हैव टाइम टू फूल अराउंड। आई डोंट हैव टाइम टू फूल अराउंड। या फिर आप इस तरह से बोल सकते हो अपने काम पर ध्यान दें, ऐसे सुस्ती में समय ना गंवाएं। फोकस ऑन योर वर्क, डोंट फूल अराउंड। डोंट फूल अराउंड, सुस्ती में समय नहीं गंवाएं। नेक्स्ट वर्ड है टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है पहुंचना या आना, या फिर बोल सकते हो होना, कोई चीज़ का होना टर्न अप कहलाता है। कोई नहीं जानता कि कल क्या हो सकता है। नो वन नोज वॉट मी टर्न अप टुमारो। नो वन नोज वॉट मी टर्न अप टुमारो। कोई नहीं जानता कि कल क्या हो सकता है।
नेक्स्ट है गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है उभरना, दूर करना या निपटना, किसी भी चीज़ से निपटना या उभर जाना। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह अपने शर्म को ख़त्म नहीं कर पा रही, यानी कि उभर नहीं पा रही है। शी कांट गेट ओवर हर शाइनेस। शी कांट गेट ओवर हर शाइनेस। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। नौकरी ना मिलने से वह निराश था, लेकिन वह इससे उभर जाएगा। नौकरी नहीं मिला तो वो निराश हो गया, बट वो कुछ दिन बाद उभर जाएगा। ही वॉज डिसअपॉइंटेड एट नॉट गेटिंग द जॉब, बट ही विल गेट ओवर इट। इससे उभर जाएगा, अपने आप को ठीक कर लेगा। नौकरी ना मिलने से वो निराश था, बट वो अपने आप को ठीक कर। फ्रेजल वर्ब है स्टिक टू। स्टिक टू का मतलब होता है एक ही बात पर डटे रहना, जमे रहना, एक ही बात पर, ध्यान ना बांटना। जैसे हमेशा एक लक्ष्य पर डटे रहें, आप इसे हासिल कर लेंगे। ऑलवेज स्टिक टू वन गोल एंड यू विल अचीव इट। ऑलवेज स्टिक टू वन गोल एंड यू विल अचीव इट। आप एक लक्ष्य पर डटे रहेंगे तो आप ज़रूर हासिल करेंगे, कामयाब ज़रूर होंगे। नेक्स्ट है डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है बेच देना या छुटकारा पाना। जैसे उसने अपना पुराना घर बेच दिया। शी डिस्पोज्ड ऑफ हर ओल्ड हाउस। शी डिस्पोज्ड ऑफ हर ओल्ड हाउस। या आप इस तरह से बोल सकते हैं उसने अपना पुराना ज्वेलरी बेच दिया, तो इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रेजल वर्ब रन आफ्टर। रन आफ्टर का मतलब होता है पीछे दौड़ना, किसी के पीछे भागना। पैसे के लिए पीछे मत भागो, या बोलते हैं ना पैसे के पीछे मत भागो। डोंट रन आफ्टर मनी। डोंट रन आफ्टर मनी। कुछ लोग पैसे के पीछे दौड़ते हैं तो उसे बोलते हैं ना डोंट रन आफ्टर मनी। पैसे ही सब कुछ नहीं है। सो नेक्स्ट वन इज़ कट डाउन। कट डाउन का मतलब होता है मात्रा कम करना या कटौती करना, किसी चीज़ में कट डाउन करना। जैसे यदि आप अपना वज़न कम करना चाहते हो तो तेल वाले भोजन से कटौती करें। तेल का भोजन नहीं खाना है, तो आप इसे इंग्लिश में बोलोगे इफ़ यू वांट टू लूज़ वेट कट डाउन ऑन ऑयली फूड। इफ़ यू वांट टू लूज़ वेट कट डाउन ऑन ऑयली फूड। ऑयली फूड को खाना कम कर दो, आपका वजन अपने आप खत्म हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।